टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक पर दिया जा रहा है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट्स भी करें। तो आज सेकेंड वीक अगस्त का करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है वह है 4 साल। क्या है, फिर से सुनेंगे। पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है वह है 4 साल। नेक्स्ट है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्निवल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीपीय पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है वह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिसने दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है, वह है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारमूडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी वह है भारत। ध्यान से सुनेंगे, हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है वह है भारत। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया है वह है इजराइल। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है वह है प्रशांत भूषण। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने हाल ही में मालदीव को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की वह है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, वह देश जिसने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया वह है इजराइल। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है वह है अमृत योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है वह राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित जितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों LCH को तैनात किया है वह है 2। नेक्स्ट है, विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जिस दिन मनाया जाता है वह है 13 अगस्त। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है वह है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभ आरंभ किया है वह है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है वह है कमला हैरिस। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है वह देश है रूस। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है वह है संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की वह राज्य है असम। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को जितने हजार तक का कर्जा मुहैया कराएगी वह है 20,000। नेक्स्ट है, फॉवर्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले
टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल हुए हैं वह है अक्षय कुमार। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 12 अगस्त है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया वह है राहत इंदौरी। नेक्स्ट है, जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है वह है हाथी। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी मंत्रालय के संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वह है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है वह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICR के नए चेयरमैन के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है प्रमोद भसीन। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की वह है प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट है, विश्व जैविक ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट है, जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है वह है लेबनान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में जितने करोड़ रुपये की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है वह है 10,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया है वह है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है वह है छत्तीसगढ़। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार था वह है रूस। नेक्स्ट है, जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के जितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंध होनी चाहिए वह है 50 मीटर। जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है वह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जिसे चुना गया है वह है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है वह है दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत जितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है वह है 1 लाख करोड़ रुपये। श्रीलंका में जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली वह है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले जितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वह है 101 यानी 101। आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी जिस देश को सौंपी है वह है भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन जिस शहर में किया है वह है दिल्ली। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में
जिसे शपथ दिलाई है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, जिस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है वह है केरल। नेक्स्ट है, कोविड टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर 1 बन गया है वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है वह है पंजाब। हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है वह है राजनाथ सिंह। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है वह है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है वह है दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट है, गो एयर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है वो नाम है कौशिक खोना। नेक्स्ट है, किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की गई है वह है हैदराबाद। अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है वह है नाइजीरिया। नेक्स्ट है, किस IIT ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है वह है IIT रोपड़। किस IIT ने कमरा कीटाणुनाशक उपकरण विकसित किया है वह है IIT रोपड़। विक्रम दूरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है तो वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए इस तरह से आज का साप्ताहिक करंट अफेयर्स अगस्त द्वितीय वीक का समाप्त होता है। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।